मध्य प्रदेश में जैसे जैसे बीजेपी और कांग्रेस की लिस्ट सामने आती जा रही है, चुनावी तस्वीर साफ होती जा रही है। हालांकि कहां से किसका पल्ला भारी है, इसका फाइनल नतीजा तो 3 दिसंबर को ही आएगा। लेकिन उससे पहले उम्मीदवारों के नाम के ऐलान के साथ सियासी तस्वीर काफी साफ हो गई है और ऐसी ही एक सियासी तस्वीर के बीच ग्वालियर सीट काफी हॉट सीट बन गई है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने गुरुवार रात उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी। इस सूची में 88 नाम है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का गढ़ माने जाने वाली ग्वालियर विधानसभा सीट से कांग्रेस ने सुनील शर्मा को मैदान में उतारा है, जो बीजेपी के मौजूदा विधायक और ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। ग्वालियर में इन दोनों उम्मीदवारों की जीत के अपने अपने दावे हैं और इन दावों का जमीनी आधार आपको बताने से पहले सुनील शर्मा का यह बयान सुन लेते हैं, जो टिकट मिलने के बाद काफी हाई जोश में नजर आ रहे हैं। पूर्व में भी जनता ने तो आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी को दिया था, जनादेश कांग्रेस पार्टी को दिया था। ये जो सरकार है, जो छल कपट की सरकार है, इसने जनता के साथ धोखा किया है और ये चंबल की धारा, गौरव ऋषि की तपोभूमि मध्य प्रदेश की धारा ना धोखा किसी को देती है, ना धोखा देने वाले को बर्दाश्त करती है। आपके प्रतिद्वंदी ने तो तमाम काम कराया, अब काम ऐसे कौन सा काम हुआ है? गली गली शराब बिक रही है, गली गली आतंक फैला हुआ है, सड़कें उधड़ी पड़ी हैं, सीवर उफान पे हैं, पानी शुद्ध मिल नहीं पा रहा, चारों ओर अंधकार है, युवा बेरोजगार है, केवल माला माल है। तो भाजपा के नेता, मंत्री, संतरी, तंत्री का विकास हुआ है। कांग्रेस पार्टी एकजुट है, एकजुटता के साथ लड़ेगी। और मैंने कहा ना, कांग्रेस पार्टी का देवतुल्य कार्यकर्ता भी उसकी मेहनत का नतीजा था। प्रद्युमन सिंह जी, आप थे क्या? जो कुछ भी हो, कांग्रेस पार्टी की खून पसीना की जो मेहनत थी, उसकी बदौलत आप बैठे और आपने उनके साथ धोखा किया, जनता के साथ धोखा किया। जनता कभी भी माफ नहीं करेगी। 2018 में कांग्रेस ने जिस ज्योतिरादित्य सिंधिया के चेहरे पर ग्वालियर चंबल की 34 में से 27 सीटों पर जीत हासिल की थी, वो ज्योतिरादित्य सिंधिया अब बीजेपी के साथ हैं। ऐसे में इस बार विधानसभा चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ पूरी बीजेपी की प्रतिष्ठा ग्वालियर चंबल के साथ साथ ग्वालियर में भी दांव पर लगी है। 2018 विधानसभा चुनाव के बाद ग्वालियर चंबल प्रदेश की सियासत का हॉट स्पॉट बना हुआ है। कांग्रेस ने ग्वालियर सीट से सुनील शर्मा को बीजेपी विधायक और ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर के खिलाफ मैदान में उतारा है। प्रद्युमन सिंह तोमर वर्सेस सुनील शर्मा। सुनील और प्रद्युमन दोनों सिंधिया खेमे के नेता थे। इन दोनों नेताओं में से प्रद्युमन सिंह ने 2018 में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा, लेकिन 2019 में वे ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ बीजेपी में चले गए। लेकिन सुनील ने कांग्रेस का साथ नहीं छोड़ा, कांग्रेस के साथ विपक्ष में रहते हुए आंदोलन करते रहे। माना जा रहा है कि उनके इसी संघर्ष और समर्पण की वजह से सबसे अधिक दावेदारों वाली विधानसभा से सुनील को ही कांग्रेस ने फिर मौका दिया है। 2020 में कराए गए उपचुनाव में तोमर ने कांग्रेस के सुनील शर्मा को 33,123 वोटों से हरा दिया था और विधायक चुने गए थे। ग्वालियर सीट पर 12 बार चुनाव हुए, 4 बार कांग्रेस जीती। ग्वालियर विधानसभा में 1952 से अब तक 12 बार चुनाव हुए हैं। यहाँ पहला चुनाव हिंदू महासभा ने जीता था। इसके बाद 1977 में जनता पार्टी विजयी हुई। इसके बाद 4 बार कांग्रेस को जीत हासिल हुई। कांग्रेस को पहली जीत तारा सिंह विगोई ने 1980 में दिलाई थी। इनमें भी एकमात्र प्रद्युमन सिंह तोमर को 2008 और 2018 में 2 बार जीत मिली। प्रद्युमन सिंह कांग्रेस छोड़ बीजेपी में उपचुनाव लड़े थे और उनको जीत मिली। इस बार विधानसभा चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ पूरी बीजेपी की प्रतिष्ठा ग्वालियर चंबल के साथ साथ आसपास के इलाकों में भी दांव पर है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में शामिल होने के बाद सबसे अधिक ग्वालियर चंबल की राजनीति प्रभावित हुई है। अब देखना होगा कि इस बार 2 सिंधिया समर्थक, एक पूर्व और एक वर्तमान, जब मैदान में आमने सामने होंगे तो जनता किस पर भरोसा जताएगी।